आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेजस मार्क टू के लिए विकसित किए जा रहे एडवांस कार्बन कंपोजिट मटेरियल्स के बारे में और कुछ ऐसी टेक्निक्स के बारे में जो न सिर्फ तेजस मार्क टू को काफ़ी ज़्यादा हल्का बनाएंगी बल्कि इन्हें मजबूती भी प्रदान करेंगी और इनकी जो स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक है ये काफ़ी इम्प्रूव होने वाली है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि तेजस मार्क टू का इंतजार भारतीय वायुसेना के साथ साथ जितने भी डिफेंस एंथुजियास्ट हैं वो सब कर रहे हैं। और एक मामूली अपडेट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर वो तेजस मार्क टू से संबंधित है। जैसा कि कल के वीडियो में हमने आपको SDR और इसके रोल आउट के बारे में बताया, तो अब एक रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज ने हाथ मिलाया है, एक कोलैबोरेशन को फॉर्म किया है जहां पर तेजस मार्क टू के लिए जो एडवांस कंपोजिट मटेरियल्स हैं ये विकसित किए जाएंगे और विकसित कर लिए गए हैं और अब इनका इस्तेमाल तेजस मार्क टू प्रोग्राम में होगा। खासकर ये है कि तेजस मार्क टू के लिए कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स को विकसित किया गया है, जहां पर इसके कंपोजिट फिन रडर असेंबलीज को आगे मैन्युफैक्चर किया जाएगा और इसे एक हल्का और मोर एफिशिएंट एयरक्राफ्ट के तौर पर प्रदर्शित किया जाएगा। ये की इनोवेशन जो है इसका आधार है को-क्यूरिंग। ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि साइमल्टेनियस जो बॉन्डिंग है मल्टीपल कंपोजिट लेयर्स की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान उनको अलाउ करती है और ऐसे में जो एयरक्राफ्ट का वेट है ये कम होता है और जो पार्ट काउंट है ये भी काफ़ी रिड्यूस होता है। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है कि अगर मैकेनिकल जॉइंट्स की संख्या काफ़ी कम होगी तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चरल एफिशिएंसी है वो काफ़ी इम्प्रूव होगी और इसमें जो को-क्यूरिंग है ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं और एक ऐसा हाई स्ट्रेंथ इंटरमीडिएट मॉड्यूलस कार्बन कंपोजिट को वो विकसित कर चुके हैं जिसका इस्तेमाल इस प्रोग्राम में करना है। सबसे खास बात ये रहेगी कि ये सक्सेसफुल कोलैबोरेशन जो है ये ऑलरेडी अपने रिजल्ट को प्रदर्शित कर चुका है, क्योंकि फ्लैपरॉन स्ट्रक्चरल असेंबली को यहाँ पर क्रिएट किया जा चुका है जिसको ऑफिशियली नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज के द्वारा एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को 5 अक्टूबर 2023 को हैंडओवर कर दिया गया था और आगे की कार्यवाही की शुरुआत हो चुकी थी। ये माइलस्टोन कितना बड़ा है इस बात का अंदाज़ा आप इसी प्रकार से लगा सकते हैं कि इस माइलस्टोन ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को एक नया रास्ता प्रदर्शित किया है जिसके आधार पे जो आडा है वो एडवांस मटेरियल को तेजस मार्क टू की डिज़ाइन में इंटीग्रेट कर सकेगा और जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं उनका निर्माण करने के बाद तेजस मार्क टू में उनके इस्तेमाल को अलाउ करेगा, जैसे कि जो फिन और रडर हैं, विंग स्पार्स हैं, विंग फ्यूजलाज फेयरिंग है, फेयरिंग ब्लॉक्स हैं, सेंटर फ्यूजलाज कंपोनेंट्स हैं और यहाँ पर जो अंडर कैरेज डोर्स हैं उनमें भी ये जो एडवांस मटेरियल्स हैं इनका इस्तेमाल किया जाएगा। ये जो को-क्यूरिंग है और हाई स्ट्रेंथ कंपोजिट मटेरियल्स हैं इनका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि तेजस मार्क टू प्रोग्राम ना सिर्फ हल्का होगा बल्कि स्ट्रॉन्गर और अधिक कॉस्ट इफेक्टिव होने वाला है और इसको मेंटेन करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। तो कुल मिलाकर के तेजस मार्क टू के लिए जो एडवांस टेक्निक है ये तैयार की जा रही हैं और कंपोजिट मटेरियल्स को अधिक से अधिक संख्या में इस्तेमाल किया जा रहा है। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इन एडवांस कार्बन कंपोजिट मटेरियल्स के चलते इसकी जो स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है ये भी काफ़ी इंप्रूव होंगी। अब हम ये तो नहीं कहते कि तेजस मार्क टू एक ट्रूली स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट होगा, लेकिन मॉडर्न 4.5 प्लस जनरेशन का एयरक्राफ्ट होने के नाते इसमें बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे कि इसके रडार क्रॉस सेक्शन को काफ़ी कम किया जा सके। और कल की वीडियो में हमने कहा था कि तेजस मार्क टू में अधिक से अधिक जो इंडिजिनस कंपोनेंट हैं उनको इस्तेमाल करने की जो शुरुआत है वो हो चुकी है और ऐसे में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसके लिए जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज़ हैं ये विकसित कर रही है जिसको हम SDR1 और SDR2 के नाम से जानेंगे, जो कि सिक्योर कम्युनिकेशन को इनेबल करेंगी और ऐसे में तेजस मार्क टू की जो कैपेबिलिटीज़ हैं ये काफ़ी इन्हांस होंगी। वही तेजस मार्क टू के लिए रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि जो स्मार्ट कह सकते हैं वाइड एरिया डिस्प्ले है ये तैयार है और इसका इंटीग्रेशन तेजस मार्क टू में बहुत जल्द हमें देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दूसरे सिस्टम जो हैं वो या तो बन के तैयार हो चुके हैं या वो टेस्टिंग से गुजर रहे हैं, यानी ये जो टाइमलाइन 2025 के रोल आउट की रखी गई है अब ये ज़्यादा प्रॉमिसिंग नज़र आती है और इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि 2025 के मध्य से 2025 के अंत तक हमें तेजस मार्क टू का जो रोल आउट है वो देखने को मिल जाए और उसके 1 वर्ष के बाद इसकी जो पहली उड़ान है वो हमें 2026 के मध्य तक देखने को मिल सकती है। इस मामले के जानकार लोगों का ये कहना है कि तेजस मार्क टू में हम वो गलतियां नहीं करने वाले जो तेजस मार्क 1A में हुई हैं या मार्क 1 में हुई हैं। यहाँ पर सारी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन रखा गया है, सप्लाई चेन तैयार है और सारी चीज़ों को एक चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है
अब यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि तकरीबन 6 प्रोटोटाइप्स के बनाए जाने की बात की जा रही है। इनमें से शुरुआती 3 प्रोटोटाइप्स होंगे, इनका जो काम होगा वो सिस्टम और एवियोनिक्स टेस्टिंग में होगा, और अंत के जो 3 प्रोटोटाइप होंगे ये वेपन ट्रायल को वैलिडेट करेंगे। और इंडियन एयरफोर्स चरणबद्ध तरीके से जो वेपन टेस्टिंग है वो तेजस मार्क 2 से करने वाली है, यानी एयर टू एयर मिसाइल्स, एयर टू सरफेस मिसाइल्स और दूसरी जो क्रूज मिसाइल्स हैं इनकी टेस्टिंग एक चरणबद्ध तरीके से होती रहेगी। यानी कि तेजस मार्क 2 सर्विस में आने के बाद भी ये जो वेपन इंटीग्रेशन है इनसे गुजरते रहेंगे। हथियारों की बात की जाए तो कुछ नए नाम भी सजेस्ट किए जा रहे हैं। अभी तक हम लोग जानते थे कि तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में जो BVR मिसाइल्स है उनमें अस्त्र सीरीज की तीनों मिसाइल्स हमें देखने को मिलेंगी। अस्त्र मार्क 1 जिसकी रेंज 110 किलोमीटर की होगी, अस्त्र मार्क 2 जो कि अभी कंट्रोवर्सी से गुजर रही है। कंट्रोवर्सी ये है कि कुछ ओपन सोर्स इंटेलिजेंस पेजेस ने यह दावा किया है कि भारतीय वायुसेना अस्त्र मार्क 2 प्रोग्राम को अस्त्र मार्क 3 के लिए स्किप कर सकती है, जबकि ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण अभी तक सामने नहीं आया है और ना ही इस समय DRDO और ना ही इंडियन एयरफोर्स ने इसे कंफर्म किया है। अस्त्र मार्क 2 की रेंज की बात करें तो इसकी रेंज 160 किलोमीटर से ज़्यादा की हो सकती है, ऐसा क्लेम किया जा रहा है। और इसे हम देसी मीटियोर भी कह सकते हैं क्योंकि 80% कैपेबिलिटी रिजेम्बलेंस हमें देखने को मिलेगा। वहीं अस्त्र मार्क 3 जो कि SFDR प्रोपल्शन पर बेस्ड होगी, यानी सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगी, और ये 200 किलोमीटर से ज़्यादा मारक क्षमता के साथ आएगी, तो ये तेजस मार्क 2 का हिस्सा बनेगी। वहीं मीका NG को लेकर के ये कहा जा रहा है, जो कि अभी हाल ही में रिवील की गई है, इसका इंटीग्रेशन भी हमें शायद देखने को मिल जाए। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम ये कंफर्म नहीं है क्योंकि बातचीत चल रही है। अब MBDA इसको लेकर के क्या निर्णय लेती है वो तो बात की बात है, लेकिन मेटियोर को एक प्रबल दावेदार माना जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट कर रही हैं कि तेजस मार्क 2 प्रोग्राम हमें 2 फेजेस में देखने को मिलेगा, जिसमें मार्क 2.1 और मार्क 2.2 होंगे। जो 2.1 होगा इसमें जो मौजूदा कॉन्फ़िगरेशन है हमें देखने को मिलेगी, लेकिन जो बाद के लेटर वेरिएंट्स होंगे ये अपग्रेडेड होंगे, यानी इनमें जो एवियोनिक्स हैं और दूसरी चीज़ें हैं वो AMCA प्रोग्राम से बोरो की जाएंगी, जो कि नेक्स्ट जनरेशन की होंगी। हालांकि ट्रेनर वेरिएंट को लेकर के कुछ र्यूमर जरूर सामने आए थे, लेकिन वो सच नहीं साबित हुए, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ये पहले भी कह चुकी है कि तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में फिलहाल तो ट्रेनर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये काम LCA लिफ्ट से या यूं कह लें जो तेजस के ट्रेनर वेरिएंट है बखूबी पूरा कर लेंगे, और जब HLFT-42 बन के तैयार होगा तो वो भी इसी भूमिका को अदा करेगा। तो ऐसे में इनके ट्रेनर्स हमें देखने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये बात की बात है। अब अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन को लेकर के ये कहा जा रहा है कि 2029 तक या 28 के अंत तक शुरुआत हो सकती है। हालांकि ये चीज़ें थोड़ा अनरियलिस्टिक लगती हैं, लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि आडा के पास और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास अब ऑलरेडी इनफ एक्सपीरियंस है इस प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक करने का, क्योंकि हमने दशकों से तेजस प्रोग्राम में जो अनुभव प्राप्त किया है अब वही सही समय है उसको इस्तेमाल करने का। तो हमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि आने वाले भविष्य में ये एयरक्राफ्ट हमें जल्द से जल्द देखने को मिल जाएं, और ये हमारे लिए ज़रूरी भी है क्योंकि ये MiG-29 और मिराज को रिप्लेस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।